सत्संग को क्या कहा गया? आत्मा का खुराक कहा गया। जैसे कि हम लोगों को शरीर के लिए हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और इस शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए हम लोग अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे इस शरीर को चलाने वाला, जो हमारे अंदर आत्मा शक्ति है, उसके लिए भी क्या है? भोजन चाहिए। और वो भोजन क्या है? सत्संग, भगवान की महिमा। और जब तक हम लोग इस शरीर को केवल शरीर के लिए ही हम लोग कर्म करेंगे, जो इस शरीर को चलाने वाला शक्ति है उसको हम लोग इसके लिए कुछ कर्म नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि संत कहते हैं कि पंच तत्व की देहा खूब खिलावे रोज, आत्मा तो भूखा पड़े पाए न भक्ति बोझ। तो क्या होगा कि ये जो शरीर के लिए तो हम लोग अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं शरीर को भोजन प्रदान करने के लिए, और जो हमारे अंदर इस शरीर को चलाने वाला आत्मा शक्ति है, इसके लिए क्या चाहिए? भगवान की भक्ति का भोजन चाहिए। जब तक इसको भक्ति का भोजन नहीं मिलेगा तब तक देखिए संसार में जितना भी आप धन, वैभव, ऐशो आराम आप सबको प्राप्त हो, हमको आलीशान घर में हम लोग रहे, जो मखमल के गद्दी में हम लोग सोए, लेकिन फिर भी उसमें तो हम लोग वो संसार के सुख तो हम लोग को प्राप्त होगा। लेकिन जो आत्मा के संतुष्ट के लिए, आत्मा संतुष्ट कब होगा? जब हम लोग भगवान की महिमा सत्संग श्रवण करेंगे, तब हमको इस आत्मा को क्या होगा? तृप्त होगा। और संसार में हम लोग जितने भी संसार के दुख संघर्ष, ये नहीं है कि हम लोग भगवान की भक्ति जब करेंगे तब संसार के दुख संघर्ष कष्ट नहीं आएगा, ये नहीं, ये सभी को आता है। आज हम लोग महान पुरुष के जीवनी को भी देखते हैं, जैसे कि भगवान राम जब इस धराधाम में उन्होंने जो मानव शरीर धारण करके इस धराधाम में आए, तो भगवान राम ने हम लोगों तो जितना भगवान राम ने कष्ट सहे हैं, जितना भगवान राम ने जो 14 वर्ष वनवास, देखिए वनवास कैसा कठिन जो एक तपस्या होता है, जो वन में हम लोग को, यहाँ तो हम लोग को खाने के लिए अन्न भी हम लोग को यदि घर में नहीं है तो भी हम लोग खरीद के ला करके बाजार में हम लोग को सब कुछ प्राप्त होगा, हमको जो अन्न फल फूल सब प्राप्त होगा, 3 टाइम हम लोग वो भोजन ग्रहण कर सकते। लेकिन देखिए जंगल में एक समय के लिए भोजन के लिए भी कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। 14 वर्ष हम लोग को तो एक दिन वनवास में वास करके, वन में वास करके आओ, ऐसा हम लोग को सजा देने से भी, ऐसा हमको जो आज्ञा होने से भी हम नहीं करेंगे। लेकिन भगवान स्वयं, वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने क्या किया? संसार के उस जो माता पिता की जो आज्ञा को पालन करके वो वनवास 14 वर्ष वनवास किया। तो उनके जीवन में कितना संघर्ष आया। तो देखिए सेवा का फल कितना बड़ा होता है। आज भगवान राम जब वनवास में जा रहे थे, एक छोटा सा दृष्टांत आता है। भगवान राम वनवास के समय वन में चल रहे थे, तब माता सीता को प्यास लगता है। माता सीता को प्यास लगता है, तब भगवान एक मयूर से प्रश्न करते हैं कि यहाँ पर नदी कहाँ है? माता को जो प्यास लगी है तो आप मुझे बताइए यहाँ पर नदी सरोवर कहाँ है। जब भगवान राम पूछते हैं, तब देखिए वो मयूर जो वो रास्ता दिखाते हैं, जो सरोवर का जो रास्ता जब दिखाते हैं, तब वहां जा करके माता सीता ने वो पानी क्या ग्रहण किया था। तो तब भगवान राम ने मयूर को क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था कि जब मैं दूसरा जन्म मेरा होगा इस धराधाम में, मैं दूसरा अवतार में आऊंगा, तो जो तुम्हारा आज हम मयूर का जो पंख जो वो होता है, वो भगवान राम
सेवा था, फिर भी उस सेवा को भगवान कितना याद करते हैं। और भगवान राम त्रेता युग में आए और द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो उन्होंने जो मयूर का उस पूंछ को अपने सिर में धारण किया था। तो देखिए सेवा, आज सेवा के जीवन में कितना बड़ा जो महत्व आज हमको धर्म शास्त्र भी बताते हैं। जब भगवान की सेवा में हम थोड़ा सा भी अपना जो कंट्रीब्यूशन हम लोग देते हैं तो भगवान उसके बदले हमको बड़ा आशीर्वाद देते हैं कि उसके बदले जब हम लोग छोटा सा करेंगे तो भगवान उसके ट्रिपल में हमको देंगे। चाहे धन का सेवा हम लोग करते, चाहे तन का सेवा हम लोग करते, जो भी हम लोग करते उसके बदले में भगवान हमको लौटा ही देते हैं। तो इसीलिए बार बार साधु संत महान पुरुष इस धरा धाम में आते हैं। तब देखिए जब भी महान पुरुष इस धरा धाम में आते हैं, चेतन स्वरूप में आते, चेतन स्वरूप का हमेशा सेवा करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग आकार का हम लोग पूजा करते, जब भगवान राम का हम लोग प्रतिमा रखते हैं और श्री गुरु महाराज जी का हम लोग एक फोटो रख करके, तो ये क्या है, एक आकार स्वरूप है। तो आकार स्वरूप का हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और जब निराकार का जो ज्ञान श्री गुरु महाराज जी आप और हमको दिया है, उसका हम निराकार का क्या है, हम लोग ध्यान करना पड़ता है। निराकार का जो गुरु महाराज ने हमको जो ज्ञान दिया है, उस निराकार का हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे और उस नाम सुमिरन हम लोग करते हैं। और जब साकार रूप में भगवान आते हैं, साकार रूप में क्या होता है, सेवा का जरूरत होता है। तो सेवा, साकार रूप का सेवा जब देखिए भगवान राम का उस मयूर ने सेवा किया था, उसके बदले में उसको क्या एक कितना बड़ा वो मिल गया कि द्वापर युग में उन्होंने अपने सिर में धारण किया। तो इसी तरीके से श्री गुरु महाराज जी भी देखिए, हम वर्ष भर तो हम लोग क्या करते हैं, उनका आकार का पूजा करते हैं और निराकार का हम लोग ध्यान करते हैं। लेकिन अब गुरु महाराज जी साकार स्वरूप में आएंगे, जब दिसंबर प्रोग्राम हमारे आने वाला है, जब गुरु महाराज साकार रूप में आते तब हमको क्या करना पड़ेगा, उनका सेवा सत्कार करना पड़ता है। जब हम लोग तन से सेवा करेंगे, धन से सेवा करेंगे, मन वहां पर लगाएंगे, तब क्या होगा कि हम लोगों को जो अब हम साकार स्वरूप में गुरु महाराज जी को हम क्या कर सकते, प्रसन्न कर सकते हैं। तो देखिए गुरु का सेवा सभी को नहीं मिलता है, सब जो जिसके पास देखिए गुरु का सेवा करने के लिए भी हम लोगों को भाग चाहिए होता है। तो आप और हमको वो भाग श्री गुरु महाराज ने दिया है। जैसे कि भगवान राम भी जब अपने समय में आए तो भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी के जो आश्रम में जा करके वहां पर सेवा किया था। वहां पर उनका जो गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह करके उन्होंने सेवा भक्ति भजन किया था। तब उन्होंने जो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धाम में आए। भगवान श्री कृष्ण भी संदीपान ऋषि संदीपान के आश्रम में जा करके उन्होंने भी सेवा किया था। और जब हम लोग उस संदर्भ में जब हम लोग सुनते हैं, प्रसंग आता है कि जब माता जब भगवान जंगल में जो लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण लकड़ी काटने के लिए जाते हैं, तब माता जो गुरु माता होते वो उनको क्या देता, चना भून करके चना दिया था। वो चना को क्या करके बांट के खाना, इतना तुम क्या कर रहे हो, तुम जंगल में जा रहे हो लकड़ी काटने के लिए। जो लकड़ी किस लिए, आश्रम की सेवा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी क्या किए थे, जंगल में जाकर के लकड़ी लाने के लिए जाते थे। तो जो बोलने का तात्पर्य क्या है कि भगवान भी जब इस तरह धाम में आए तो उन्होंने भी जो गुरु दरबार का सेवा किया था, जो गुरु दरबार का भगवान ने भी सेवा किया था, तब उनको सेवा करके जब उन्होंने अपने जीवन को हम कैसे जिएंगे, जब उसके बारे में शिक्षा दीक्षा जब गुरु से उन्होंने प्राप्त किया, तब
किया था, दुष्ट का नाश किया था। तो हम ये क्या सुनते हैं, हम लोग जो इतिहास में शास्त्र में हम लोग ये कथा सुनते हैं। तो इसी तरीके से देखिए अभी श्री गुरु महाराज जी ने हमको ऐसा सुअवसर प्रदान किया है कि हम लोग को भी गुरु दरबार में जा करके सेवा भक्ति करने का हमको क्या है जो एक अवसर प्राप्त हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो हम लोग भी गुरु दरबार में जा करके सेवा करें, भक्ति श्री गुरु महाराज दिए हुए जो मार्ग है उस मार्ग में चल करके अपने जीवन को धन्य महान बनाए। और श्री गुरु महाराज जी के जो दिसंबर में जब दिव्य परिवार आते